हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट के फुल चैप्टर को कवर करेंगे। इसमें हम एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कंटेंट्स है जिसे हमें पढ़ना है। पहले हम समझेंगे एसिड्स एंड बेसिस को, देन वी विल डिस्कस अबाउट इंडिकेटर्स। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को समझेंगे, जिसमें हम रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल देखेंगे, then reaction of acids with metal carbonate and bicarbonate. Then we will study about reaction of acid with metallic oxide and reaction of non-metallic oxide with bases. उसके बाद हम पढ़ेंगे acid और bases in an aqueous solution. Then we will cover strength of acids and bases, and then we will also discuss about pH scale plus its importance. फिर हम more about salts, that means हम salts के बारे में और जानेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, जिसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। इन चारों के हम प्रिपरेशन को और इनके यूजेस को भी हम समझेंगे। देन एट लास्ट वी हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हम जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमें समझना है कि एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं। हमने अपने छोटे क्लासेस में पढ़ रहा है कि एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं, बेसिस कड़वे होते हैं, बट आज हम एसिड्स एंड बेसिस को एक नई डेफिनेशन से समझेंगे। एसिड्स प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH एट्सेट्रा। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा, इन सारे एसिड्स में हमें H पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 3H पॉजिटिव दिखेंगे। सिंस HCl बना हुआ है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन से, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो H पॉजिटिव आयंस वाटर में रिलीज होते हैं। दैट्स वाई रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज शोन बाय एसिड्स। Thus acids produce H positive ions in aqueous solution. तो वैसे सब्सटेंसेस जो कि पानी में जाते H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करें उन्हें हम एसिड्स कहेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। नाउ कम्स बेसिस। बेसिस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस इन aqueous solution. बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन को aqueous solution में रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जब ये NaOH बना है Na पॉजिटिव आयन से एंड OH नेगेटिव आयन से, ये एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही OH नेगेटिव आयन को रिलीज करता है एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेसिस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एसिड्स एंड बेसिस को और हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एसिड जो है वो सावर इन टेस्ट होता है, बेसिस बिटर इन टेस्ट। एसिड्स चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। एग्जाम्पल्स में हमारे पास है HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ऑल्सो वी हैव इन बेसिस वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने एसिड्स एंड बेसिस को समझ लिया है। साथ में हमारे पास और थोड़े से पॉइंट्स हैं, जैसे सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, जैसे विनेगर। विनेगर जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं, जिसे हम हिंदी में सिरका भी कहते हैं, इसमें होता है एसिटिक एसिड। ऑरेंज एंड लेमन में हमारे पास होता है सिट्रिक एसिड। जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है। फिर हमारे पास आता है टर्मराइंड। टर्मराइंड में टार्टरिक एसिड होता है, टर्मराइंड जिसे हम इमली कहते हैं। देन इन कर्ड वी फाउंड लैक्टिक एसिड एंड एंट एंड नीडल स्टिंग में हमें मेथनोइक एसिड मिलता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। अब हम हर चीज़ जैसे एसिड और बेसिस को टेस्ट करके तो पता कर नहीं सकते, विच इज़ वेरी अनसेफ। तो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी मदद से हम पता करते हैं कि एसिड कौन से सब्सटेंस जो वो एसिड्स हैं या फिर बेसिस हैं। एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सोल्यूशन। ठीक है,
ये इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सोल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इंडिकेटर्स में है लिटमस सोल्यूशन। इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। इट इज़ अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेचेंस। अदर एग्जाम्पल्स आर रेड कैबेज, कलर्ड पेटल्स ऑफ पेटूनिया एंड टर्मरिक। तो ये सारे हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स है जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस्ड है। साथ में नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दे शो ओडावर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। एग्जाम्पल अनियन एंड क्लोव। ये स्मेल की हेल्प से हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। यहाँ पे एक टेबल है एसिड बेस इंडिकेटर्स के ऊपर। पहले देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ इंडिकेटर्स जैसे ब्लू लिटमस सोल्यूशन, रेड लिटमस सोल्यूशन, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन। ओके, एंड देन इन द नेक्स्ट टेबल वी हैव कलर चेंज विद एसिड एंड कलर चेंज विद बेस इन द नेक्स्ट टेबल। तो देखिए जब हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन को एसिड में डालते हैं तो वो रेड में चेंज हो जाता है, और अगर हम बेस में ब्लू लिटमस को डालेंगे तो नो चेंज आएगा। दैट मीन्स अगर मेरा जो ब्लू लिटमस है वो एसिडिक मीडियम में रेड चेंज हो जाता है, बट बेसिक मीडियम में ब्लू लिटमस ब्लू ही रहता है। ओके, when we add red litmus solution to acid, there is no change, but in basic medium it turns to blue. Okay, now we have turmeric जब एसिड के साथ कांटेक्ट में आता है तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब बेस के साथ इसका कांटेक्ट होता है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल की तरह मैं बताऊं तो जैसे कोई सफ़ेद कपड़े पे हल्दी का दाग लग जाता है और जब आप उसको सोप की हेल्प से धोते हैं तो उस समय आपको जो स्टेन है वो थोड़ा रेडिश दिखता है, बिकॉज टर्मरिक में जब हमने बेस ऐड किया विच इज सोप तो उसका कलर चेंज हो गया रेड में। देन मिथाइल ऑरेंज, जब इसमें हम एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड में चेंज हो जाता है, और अगर हम इसे बेस में डालेंगे तो वो येलो में चेंज हो जाएगा। देन वी हैव फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन एक कलरलेस कंपाउंड है। ये एसिड में कोई भी चेंज शो नहीं करता, बट जैसे ही हम इसे बेस में डालते हैं तो ये पिंक कलर का चेंज हो जाता है। सो ये हमारे पास कुछ एसिड बेस के इंडिकेटर्स थे। अब हम समझेंगे डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड के कॉन्सेप्ट को। डाइल्यूट एसिड कंटेन्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। डाइल्यूट एसिड में हमारे पास वाटर ज़्यादा होता है और जो एसिड का कंटेंट है वो कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम HCl को वाटर में मिक्स करते हैं तो हम अगर कुछ फ्यू ड्रॉप्स HCl H2O में डाल रहे हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन में मिल रहा है वो डाइल्यूटेड HCl का सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, इन concentrated acid, a concentrated acid contains a large amount of acid and a small amount of water. तो कंसनट्रेटेड एसिड में हमारे पास एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है और वाटर का कंटेंट कम होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एसिड्स एंड बेसिस का। फर्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? तो देखिए, व्हेन मेटल plus acid reacts they form a salt plus hydrogen. For example यहाँ पे HCl जब Zn के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमें जिंक क्लोराइड का सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन। When acid which is HCl plus metal which is zinc reacts it's form a salt which is ZnCl2 and hydrogen. ठीक है, तो आप ये बात याद रखेंगे, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एज अ प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलता है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक टू फॉर्म ZnNO3 twice and hydrogen. H2SO4 plus zinc react to form ZnSO4 plus H2, and acetic acid reacts with zinc to form CH3COOH twice Zn plus H2. Now we have the second reaction which is
एक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, हमें देखना है कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है। व्हेन मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है मेटल कार्बोनेट दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl विच इज एन एसिड। दे रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट विच इज सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द सेकेंड इज मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड। जब एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या प्रोडक्ट में मिलता है, हमें सेम ही थिंग्स मिलेंगे विच इज सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे देखिए NaHCO3 विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म NaCl विच इज अ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपको ये बात याद रखना है, अगर मेटल एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बनेगा और साथ में दो बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे विच इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेम हैपन्स विथ मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड रिएक्शन जहाँ पे हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। बट इन द फर्स्ट रिएक्शन जहाँ पे हमने देखा था मेटल प्लस एसिड, यहाँ पे हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास है एक टेस्ट विच इज लाइम वाटर टेस्ट। ऑन पासिंग द CO2 गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। जो CO2 गैस हम जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो हमें CO2 गैस मिलता है उसे जब हम लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं, लाइम वाटर इज़ नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम CO2 को ऐड करते हैं तो हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का और साथ में वाटर। ठीक है, और जब हम ऑन पासिंग एक्सेस CO2 द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। और जब हम एक्सेस में CO2 पास करा दें, जैसे हमें जब हमने फर्स्ट लाइम वाटर में CO2 पास कराया था तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला, बट अगर हम उसी कैल्शियम कार्बोनेट में और एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जो कि सोल्यूबल इन वाटर होता है। ठीक है, और जो वाइट प्रेसिपिटेट था वो गायब हो जाता है। Now we have न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस प्लस एसिड मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं और वाटर। फॉर एग्जांपल NaOH जो कि एक बेस है और HCl जो कि एक एसिड है, दोनों ने रिएक्ट करके NaCl बनाया विच इज़ अ सॉल्ट एंड वाटर। सो इट टेक्स प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। बेस एंड एसिड एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं और सॉल्ट को बनाते हैं, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ना तो थर्ड रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड्स। हम यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन को एसिड के साथ देखेंगे। व्हेन मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड रिएक्ट्स दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ HCl इट फॉर्म्स कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ पे हमें एक सॉल्ट मिला एंड वाटर मिला। यहाँ पे सॉल्ट हमारे पास है कॉपर क्लोराइड का एंड वाटर। कॉपर क्लोराइड इज ब्लू ग्रीन कलर, इज इन ब्लू ग्रीन कलर। ओके, यहाँ पे देखिए मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। हम मेटल ऑक्साइड्स को जनरली बेसिक इन नेचर मानते हैं क्योंकि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। अभी हमने ऊपर के रिएक्शन में ये पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में व्हेन बेस एंड एसिड रिएक्ट्स इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। अगर कोई सब्सटेंस जिसके पास बेसिक प्रॉपर्टी है और दूसरा जिसके पास एसिडिक, अगर वो रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर भी मिलता है। तो सिमिलरली इन मेटल ऑक्साइड आप देखिए, जब मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। दैट मीन्स हम मेटल ऑक्साइड को बेसिक कंसिडर कर सकते हैं। दैट्स वाई मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, नाउ कम्स द फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स
बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। यहाँ पे देखिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद अ बेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, हमारे पास बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है एक बेस के साथ तो ये बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था बेस प्लस एसिड रिएक्ट्स टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे आप अगर कंपेयर करेंगे तो देखेंगे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर की तरह एक्ट कर रहा है और बेस यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसने रिएक्ट किया तो हमारे पास सॉल्ट बना और वाटर बना। इसलिए हम जनरली कंसिडर करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद अ बेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ऑल एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशंस में H पॉजिटिव्स आयन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। नाउ वी विल सी एसिड्स और बेसिस इन अ वाटर सॉल्यूशन। यहाँ पे एसिड्स प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर समझाया था शुरू में। यहाँ पे देखिए, व्हेन HCl is added in water, that means reacts with water, it forms H3O positive ion which is hydronium ion and chlorine। अब आप बोलेंगे ये तो H पॉजिटिव नहीं है, H3O पॉजिटिव है। तो यहाँ पे समझिए, सिंस H पॉजिटिव आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बिकॉज ये बहुत ही इनस्टेबल होता है, इसलिए इट एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव एक्वस और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ये H पॉजिटिव वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बनाता है, क्योंकि H पॉजिटिव अलोन इज़ वेरी अनस्टेबल एंड दैट्स वाई इट कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ओके, नाउ बेसिस प्रोवाइड OH नेगेटिव आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे जब हमने NaOH जो कि एक बेस है उसको वाटर में ऐड किया तो Na पॉजिटिव एक्वस बना एंड OH नेगेटिव एक्वस बना। सिमिलरली इट हैपन्स विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हमने वाटर में ऐड किया तो हमारे पास K पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन में बनता है और OH नेगेटिव आयन मिलता है एक्वस सोल्यूशन में। साथ ही मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ भी सेम होता है, Mg2 पॉजिटिव आयंस एंड 2OH नेगेटिव आयंस। तो चलिए अब अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, विच इज़ एल्कलीज। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। एन एल्कली इज़ अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। एल्कली वो बेस होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास है कॉमन एल्कलीज जैसे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे बेसिस हैं प्लस ये एक्वस सोल्यूशन में दैट मीन्स वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। जो एल्कलीज हैं वो बेसिस तो होते हैं बट जो सारे बेसिस हैं वो एल्कलीज नहीं होते, क्योंकि सारे बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। सो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि कितने H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो वाटर में जाते ही मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करेगा, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस को रिलीज़ करेगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड pH स्केल। तो देखिए, pH स्केल मेजर्स फ्रॉम 0 विच इज़ very acidic to 410 which is very alkaline and 7 stands for neutral। तो चलिए समझते हैं pH स्केल को। ये देखिए, ये होता है हमारे पास pH स्केल। ठीक है, यहाँ पे 7 stands for neutral एंड जैसे ही आप 0 की तरफ यानी 1 की तरफ बढ़ते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, एंड 7 की राइट हैंड साइड यानी 14 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए pH स्केल को
7 स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल। वेरी एसिडिक जो है वो हमारा pH वैल्यू 0 शो करता है, और एल्कलाइन वेरी एल्कलाइन शोज 14 pH वैल्यू। यहाँ पे आप देखिए हमारे जो स्टमक में एसिड होता है उसका pH वैल्यू 1 होता है। लेमन में जो एसिड है उसकी pH वैल्यू 2 होती है। विनेगर की pH वैल्यू 3 होती है। टमाटो का जो एसिडिक एसिड जो मौजूद होता है इसमें उसकी pH वैल्यू 4 होती है। कॉफ़ी का pH वैल्यू 5 है। मिल्क का 6 एंड वाटर का 7 जो कि न्यूट्रल। हमारा जो ब्लड होता है उसकी pH वैल्यू 8 होती है। दैट मीन्स हमारा ब्लड स्लाइटली बेसिक एल्कलाइन नेचर होता है। देन कम्स बेकिंग सोडा जिसकी pH वैल्यू 9 होती है। एंड देन स्टमक टैबलेट जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं उसकी pH वैल्यू 10 होती है। अमोनियम सोल्यूशन की pH वैल्यू 11 होती है। सोप की pH वैल्यू 12 होती है। ब्लीच का pH वैल्यू 13 होता है, दैट मीन्स वेरी अल्कलाइन। एंड ड्रेन क्लीनर जिसकी pH वैल्यू 14 होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा अल्कलाइन। तो जैसे हम 14 की तरफ बढ़ते हैं हमारा बेसिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जैसे ही हम 1 और 0 की तरफ मूव करते हैं तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है pH स्केल में। अब हमें समझना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयंस। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं HCl, H2SO4 एंड HNO3 विच इज़ नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड्स गिव राइज टू लेस H पॉजिटिव आयन, जैसे हमारे पास है एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेसिस में हमारे पास हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव राइज टू मोर OH नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस गिव राइज टू लेस OH नेगेटिव आयंस, जैसे कि हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। pH इन स्टमक एसिड विच जिसकी pH वैल्यू होती है 1.5 to 3.5 इज़ एसेंशियल फॉर डाइजेशन। ठीक है, और जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में काफ़ी सारे एसिड रिलीज़ होता है, और ज़्यादा एसिड रिलीज़ होने की वजह से लो pH कैन कॉज हीट बर्न एंड अल्सर्स। दैट वाई वी यूज़ एंटासिड्स टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। नाउ pH ऑफ रेन, जब अगर एसिडिक रेन होती है, जब रेन की जो pH है वो कम हो जाती है, देन इट बिकम एसिडिक रेन एंड इट डैमेजेस प्लांट एंड एक्वेटिक लाइफ। मेजर्स to reduce air pollution and use clean energy so that we can avoid acidic rain. pH of soil, pH of soil बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी। सॉइल pH अफेक्ट्स न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, सो पुअर pH stunts plant growth. That's why farmers add lime to raise pH or sulfur to lower the pH value according to their plant growth. We also have the effect on tooth. Saliva has pH of 6.5 to 7.5 that shows an acidic nature, but acidic foods and bacteria lower mouth pH, and low pH dissolve the animal causing dead stomach. Okay, यहाँ पे acidic environment leads to cavities and tooth decay. That's why we use a toothpaste to brush our teeth, so that the basic character of toothpaste lowered the acidic character of bacteria and saliva. Also pH in skin. Healthy skin has a pH 4.5 to 5.5 which creates a barrier against harmful bacteria. Harsh soap can disrupt this balance. That's why we should use a proper pH value soap. Now also pH in water. Drinking water pH should be 6.5 to 8.5 and it should be 7. Water that is too acidic or basic can be harmful to health or aquatic life. Improper water pH can harm aquatic life and make water unsafe. Measure, taste and treat water to maintain proper pH level. Now we'll discuss about salts. यहाँ पे देखिए salts and their derivations. पोटेशियम सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो K2SO4 होता है एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम KOH एंड H2SO4। ठीक है, हमने देखा है कि जो सॉल्ट है वो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं। तो जो पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट बनता है वो बेस यहाँ पे यूज़ हुआ है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड विच इज़ H2SO4। वैसे ही हमारे पास है सोडियम सल्फेट जहाँ पे बेस है NaOH एंड
यहाँ पे एसिड है H2SO4, सोडियम क्लोराइड जहाँ पे बेस है NaOH, एंड यहाँ पे जो हमारे पास एसिड है वो HCl है। अमोनियम क्लोराइड विच इज़ NH4Cl, यहाँ पे हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है और यहाँ पे एसिड है हमारे पास HCl, hydrochloric acid. So note, HCl and Na2SO4 belong to the family of sodium salt as they have the same radicals. Similarly, NaCl and KCl belong to the family of chloride salts. Now we will discuss neutral salts. यहाँ पे जब strong acid and strong base आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रल सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे NaCl हो गया एंड कैल्शियम सल्फेट। अगर एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से एक सॉल्ट बनता है, इसलिए यहाँ पे इस सॉल्ट में एसिडिक कैरेक्टर होता है, जैसे कि हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। बेसिक सॉल्ट्स में स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से हमारा बनता है बेसिक सॉल्ट, जहाँ पे इस बेसिक सॉल्ट में बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट एंड CH3COONA विच इज़ सोडियम एसिटेट। Now chemical from common salt. Sodium chloride is called as common salt used in our food. It is derived from seawater. We all know this, right? Rock salt is the brown colored large crystals. Now, common salt is an important raw material for many materials of daily use such as sodium hydroxide, washing soda and bleaching powder. That means हम common salt का use करते हैं इन compounds को बनाने में. It acts as a raw material for these compounds. Now we will understand the preparation of these compounds. First comes sodium hydroxide जिसे हम caustic soda भी कहते हैं. इसकी preparation के लिए हम चलिए इसे समझते हैं. Prepared by the method called chloralkali process, ठीक है, because we get chlorine and a base in this process. यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, हम NaCl एंड वाटर को मिक्स करते हैं जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं. इस ब्राइन सोल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस फॉर्म एंड क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है. क्लोरीन गैस हमें एनोड पे निकलती हुई मिलती है एंड हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पे. यहाँ पे देखिए, इसे समझते हैं. पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसे समझा देती हूँ. हमने एक बीकर लिया जिसमें हमने वाटर लिया और इसमें हमने NaCl को ऐड कर दिया. साथ में हमने दो रॉड लिए विच इज़ दिस इज़ पॉजिटिव रॉड एनोड एंड दिस इज़ नेगेटिव रॉड दिस इज़ कैथोड. इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी से, तो चलिए इस डायग्राम की हेल्प से हम इसे समझते हैं इस रिएक्शन को. ये हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें हमने ब्राइन सोल्यूशन विच इज़ NaCl एंड वाटर ऐड किया. साथ में हमने यहाँ पे एक एनोड लिया है, एक कैथोड लिया है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम पास करा रहे हैं. एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है. अब यहाँ पे देखिए, हमने लिया था NaCl एंड H2O, जहाँ पे हमें Na पॉजिटिव आयंस मिलेंगे एंड H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे और यहाँ पे हमें Cl नेगेटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे इस वाटर में. तो हमारे पास जो Cl है वो एनोड पे जाएगा और जो H पॉजिटिव है वो कैथोड पे जाएगा और यहाँ पे Cl नेगेटिव जाकर के अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे देंगे. तो Cl एंड Cl कंबाइन करके Cl2 गैस बना करके यहाँ से रिलीज़ करेंगे और यहाँ से H2 रिलीज़ होगा और साथ में हमारे पास जो कंपाउंड रह गए विच इज़ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव वो मिल करके NaOH बना लेंगे. सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. Next we will move to bleaching powder. So bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slaked lime. Slaked lime is calcium hydroxide. जब हम calcium hydroxide में क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं. हम CaClO ट्वाइस को CaOCl ट्वाइस भी लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं. साथ में हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलता है एंड वाटर मिलता है. सो दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. नाउ यूजेस. वी यूज़ ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
for bleaching wood pulp in paper factories and also for bleaching washed clothes in laundry. We also use it as an oxidizing agent in many chemical industries, also to make drinking water free from germs. Now comes the third compound which is baking soda. अब हम इसकी प्रिपरेशन को समझेंगे। बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया को साथ में लेते हैं, इन चारों कंपाउंड को, एंड जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ऑल्सो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग पाउडर बोलते हैं जब इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐड करते हैं, साथ में हमें वाटर मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्रिपरेशन में हमें याद रखना है NaCl प्लस वाटर जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया ऐड करना है, देन वी विल गेट अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, and this sodium hydrogen carbonate is baking soda. Now uses for making baking powder. बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर को बनाते हैं। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। जब हम बेकिंग सोडा में कोई एसिड ऐड करते हैं तो वो बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा plus acid from H positive ions from any acid reacts to form carbon dioxide gas, water and sodium salt of acid. ये जो CO2 बनता है, CO2 produces during the reaction can cause bread or cake to rise making them soft and spongy. आपने नोटिस किया होगा जो केक बनाते हैं हम उसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं एंड बेकिंग सोडा का। जब हम इन्हें इसमें हम एसिड ऐड करते हैं, कुछ जैसे हमने विनेगर ऐड किया या फिर लेमन जूस ऐड किया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ऊपर की तरफ उठती है तो जो अपने आजू बाजू जो केक के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ऊपर उठाती है। दैट्स वाई हमारा जो केक है वो स्पॉन्जी बनता है और उनके बीच में एयर बबल्स बनते हैं। ठीक है, सेकेंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स. Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provide relief. Also, it is also used in soda acid fire extinguishers. ठीक है, now comes the fourth which is washing soda. इसकी प्रिपरेशन ये है obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. ठीक है, it is also a basic salt. जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट में चेंज होता है और साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है। सेकेंड स्टेप में जब हम इस सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O. ठीक है, नाउ कम्स इट्स यूजेस. सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स एंड Na2CO3 can be used as a cleaning agent for domestic purposes. ठीक है, it is used for removing permanent hardness of water. अब हमारा ये जो टॉपिक है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट. किसी भी सॉल्ट में कितने यूनिट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. ऑन हीटिंग CuSO4 crystals, water droplets appear. Formula of hydrated copper sulfate is CuSO4.5H2. जब हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो उस टेस्ट ट्यूब में ऊपर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. दैट इट शोज दैट दिस कॉपर सल्फेट हैज सम वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट. नाउ यहाँ पे देखिए जिप्सम ऑल्सो कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O. ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं पर यूनिट ऑफ सॉल्ट. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड जिप्सम. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड जिप्सम. जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन इट बिकम CaSO4.12H2O. यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पर यूनिट ऑफ सॉल्ट है एंड इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. इन दोनों के फॉर्मूलाज आपको याद कर लेने हैं.
सिमिलरली जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में और हाफ H2O वाटर ऐड करा देते हैं तो ये CaSO4 फिर से जिप्सम बन जाता है, ठीक है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने जब वाटर ऐड किया तो वो दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजेस: प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स एंड स्मूथ सर्फेसेस। सो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। Thanks for watching my video. Like, share and subscribe. Till then, bye.